हेलो दोस्तों, तो आज हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, साइकिल समझ लिया। अब प्रॉपर्टी समझने के बाद हम जानते हैं कि आज समझते हैं, पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ए सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम when no changes of any microscopic properties in registered if the system is isolated from the surrounding। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या आइसोलेटेड है सराउंडिंग से। अब आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता कितना टाइप का है। तो फर्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर एग्जिस्ट नो अनबैलेंस फोर्स आइदर इन द इंटीरियर ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। In case of an unbalanced force, either of the system alone or both of the system and the surroundings undergo change of the state until the mechanical equilibrium reached। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, मतलब जो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल चल रहा है या कोई मशीन चल रही है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो भी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होंगे या जो भी प्रोसेस होंगे, वहाँ जो एनर्जी चेंज हो रहे हैं या जो भी है, उसमें क्या अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या करता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम काम कर रहा है। तो वहाँ क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा। नो अनबैलेंस फोर्स इंटीरियर और सराउंडिंग। ये क्या करता है, फोर्स को बैलेंस करता है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। अब आते हैं सेकेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स में, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू इन ए स्टेट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम if there is no chemical reaction or transfer matters from one part to the system of another part of the system। मतलब क्या होगा, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफर नहीं होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, a system which is separated from the surroundings by a walls which does not allow heat flow and whose properties does not change instantly is said to be in thermodynamic system या thermal equilibrium in thermodynamic system। मतलब कि जो हीट है या बोल सकते हैं जो सिस्टम है वो सेपरेटेड है सराउंडिंग से। जैसे उस दिन हमने बताया था कि ये कोई सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, और ये क्या है, ये है बाउंड्री। ये क्या कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बॉल का काम कर रहा है। और वही चीज़ ये भी बोल रहा है, सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय द बॉल। तो बॉल क्या है, ये जो बाउंड्री है वही बॉल है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो क्या बोल रहा है कि डू नॉट अलाउ हीट फ्लो एंड हुज प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हीट फ्लो नहीं होगी सिस्टम से और ना चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें समझ में आई होगी। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होता है किसी भी सिस्टम में जब वो सिस्टम आइसोलेटेड है फ्रॉम सराउंडिंग, उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स नहीं जनरेट होता है, अगर होता है तो उसको क्या करता है,
थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम काम करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन, ट्रांसफर और मेटर्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा सिस्टम के अंदर, वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, सेपरेटेड होगा और वहाँ पे हीट फ्लो नहीं फ्लो हो सकता सिस्टम टू सराउंडिंग, क्योंकि वो सेपरेटेड है। तो वहाँ क्या है, हीट या टेम्परेचर सिस्टम का अलग है, वो बाहर अलाउ नहीं होगा फ्लो करने के लिए, मतलब सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती इंस्टेंटली, डू नॉट चेंज इंस्टेंटली। इसी को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब जो सिस्टम का हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकता और सराउंडिंग का हीट सिस्टम में नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेपरेटेड है बाउंड्री से, बॉल से। इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और है जो हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। अब वो क्या है हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम हटाओ ना, तो फिर हम जानते हैं फोर्थ कि इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ए सिस्टम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम इफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि कोई भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब वो बैलेंस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको हमने थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है वो बताया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम बताया और आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम बताया, और अभी लास्ट हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब बैलेंस रहेगा, मतलब सिस्टम के अंदर जो चीज़ें बैलेंस कर रहा है उसको बोलेंगे, उसका सिस्टम का होगा इक्विलिब्रियम। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे आगे का थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है।